जब आप अपनी ही उलझनों में उलझे होते हैं। अब ये उलझने फिज़िकल रिलेटेड हो सकती हैं, फिनेंस रिलेटेड हो सकती हैं, इमोशंस रिलेटेड हो सकती हैं या रिश्तेदारों से संबंधित हो सकती हैं। इनमें से कुछ भी नहीं तो यकीनन अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर आपने न जाने कितनी ही चिंताएं पाल रखी हैं। फिजिकल वर्ल्ड में होश संभालते ही आपको यही समझ में आया है, आपने यही देखा और परखा है कि एक दिन हमें बड़ा होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन संभालनी है, अपने करियर को एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाना है और लाइफ सेट करनी है। हमारी आपकी अपब्रिंगिंग ही इसी थॉट प्रोसेस के साथ की गई है कि जो सब कर रहे हैं वही आपको भी करना है। सभी पैसा कमाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो आपको भी इसी पैसा कमाने की भागदौड़ में शामिल होना है। आज के जीवन को जीने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है और पैसे का होने के लिए उसका कमाया जाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा करते हुए दिक्कत तब आती है जब आप पैसा कमाने की दौड़ में शामिल तो हो गए होते हैं लेकिन वहाँ अपना मुकाम बना नहीं पा रहे होते। इस चक्कर में आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पैसा तो आता नहीं है, इवन जो आपके पास ऑलरेडी मन की शांति थी वो भी चली जाती है। फिर क्या होता है, आपका मन व्याकुल हो उठता है, आप चिढ़ने लग जाते हैं, आप अपने आप को इस पैसे कमाने की दौड़ में शामिल ही नहीं करते, आप अपने पैर वहाँ से हटा लेते हैं और फिर आप डिवाइन से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, जैसे कि आपका ही जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ क्यों है, आपके ही जीवन में दुख और परेशानियां क्यों आ रखी हैं, इवन दूसरों के जीवन में खुशियां क्यों हैं। आप ये सवाल भी ईश्वर से करते हैं। पढ़ लिख कर अगर नौकरी मिलना भी आसान नहीं है तो ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ देने का फ़ायदा ही क्या है। लाइफ में इतना स्ट्रगल मुझसे अब और नहीं किया जाता, या तो मुझे अच्छी सी ज़िंदगी दे या फिर मुझे उठा ले। तो जब आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करते हैं ना, तो डिवाइन द्वारा भी आपके ही सभी सवालों का जवाब देने हेतु एक डिवाइन प्लान तैयार कर लिया जाता है। इसी डिवाइन प्लान के तहत आपको आपके सारे सवालों के न केवल जवाब दिए जाते हैं बल्कि आप जिस स्ट्रगल को फेस कर रहे होते हैं उससे निकलने का रास्ता भी आपको दिया जाता है और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी दी जाती है कि आप खुद से उस रास्ते को पार कर सकें। डिवाइन प्लान के लिए पहला स्टेप ही आपकी सेल्फ अवेकनिंग कराना होता है और सेल्फ अवेकनिंग कराने से पहले भी आपको डिवाइन द्वारा सचेत किया जाता है कि अब आपकी लाइफ में क्या चेंज आने जा रहा है। जानना चाहते हैं इस दौरान आपको क्या सपना देखने को मिलता है? मैं बताती हूँ। आप कुछ ऐसा देखेंगे कि आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं। बस आ गई है, आप बस में चढ़ चुके हैं। सर्टेनली बस आपको लेकर आगे चली जाती है और आपके परिवारजन और आपके सगे संबंधी बस में चढ़ ही नहीं पाते हैं। यही सपना आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन आती है और आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन पीछे आपके परिवारजन, आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे जो भी आपके साथ एट प्रेजेंट ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़े थे वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं। बस आप ही ट्रेन में चढ़ पाते हैं और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। मतलब इस सफ़र पर आप अकेले ही जा रहे हैं। गाइस, जब भी आप यह सपना देखें तो डरिएगा नहीं। इस सपने का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे अलग हो गए हैं, आप सबसे बिछड़ गए हैं, बल्कि इस सपने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि अब आप एक ऐसे सफ़र पर चल पड़े हैं जो न केवल आपको आपके सभी सवालों के जवाब देगा बल्कि आपको आपसे ही मिलवाएगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ करेगा, आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तक यह सपना मेरे कौन कौन से व्यूवर्स देख चुके हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इस सपने को देखने के बाद से लेकर आज तक आपकी लाइफ में जो जो भी अनुभव हुए हैं, यू कैन टेल मी इफ़ देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। गाइज, होता क्या है,
हम अपनी परेशानियों से घबरा कर डिवाइन के सामने सरेंडर तो कर देते हैं, लेकिन जब डिवाइन हमारे ही लिए हमारे ही फेवर में कोई स्टेप लेते हैं और फिर हमारी लाइफ में जो थोड़ी सी उठक बैठक शुरू होती है, लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल मचती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उन चेंजेस से घबरा जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही है कि जब आप इस सिचुएशन तक पहुँचे, जब आपकी लाइफ में उथल पुथल मचनी शुरू हो, तो आप एक्सेप्टेंस में आइए। जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा, ज़्यादा सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट में मत उलझिए, बस एक अफर्मेशन को चैंट करते रहिए, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। जब ध्यान आए तभी आप ये अफर्म करते रह सकते हैं। इस पीरियड के दौरान जो जो अनुभव आपको देखने को मिलेंगे वे सभी आपके लिए एक लेसन की तरह काम करेंगे, जो आपकी आगे आने वाली लाइफ में यूजफुल साबित होंगे। इस पीरियड के दौरान जब आप तमाम अनुभव ले चुके होंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी होगी, आपके रिश्तों में भी पहले जैसी ही समरूपता आ चुकी होगी। इन बिटवीन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दिया होगा, इनर वर्क किया होगा और अब आप अपने ही पैरों पर खड़ी हो चुकी होंगी या हो चुके होंगे। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। यू विल नॉट आस्क अगेन मेरे ही साथ ऐसा क्यों, वाई मी। वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, इन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज का यह वीडियो आप तक पहुंचा है। गाइस, मेरे द्वारा बनाए वीडियोस उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें वाकई मेरे वीडियो में दिए गए मैसेज की ज़रूरत होती है। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स, नेक काम में हाथ बटाइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।